जय हिंद प्यारे साथियों, वेलकम टू भारत क्लासेस। हम लोग कर रहे हैं प्रश्नावली 1.1 और इसके अंतर्गत हम लोग आज करेंगे प्रश्न संख्या 6, 7। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 दे रखा है कि 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुना कीजिए। अब -7/16 का व्युत्क्रम क्या होगा? व्युत्क्रम का मतलब होता है कि जो संख्या नीचे लिखी हुई है उसे ऊपर लिख देना है और जो संख्या ऊपर लिखी हुई है उसे नीचे लिख देना है। तो यहाँ पे कितना है? 16 नीचे है, ऊपर में -7 है, तो पहले इसे लिख लेते हैं 6/13 और इसके क्या करना है? इसका व्युत्क्रम से गुना करना है, तो गुना करते हैं। अब 16 है नीचे तो ऊपर चला जाएगा 16 बट्टे, ऊपर में है -7 तो -7 नीचे चला आएगा। अब गुना करिए, यहाँ पे 6 है और यह 16 है, तो गुना करेंगे 16 छक 16 पचे 80, 16 छक 96, तो ऊपर होगा 96 बट्टे 13 को 7 से गुना कीजिए। 7 तिया 21 के 1, हाथ में 2, 7 एकम 7 और 2 9, 91 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पे भी हम लोग लगा देंगे माइनस, तो इसका उत्तर हो जाएगा 96/91। सिंपल था ना। अब देखिए प्रश्न संख्या 7 दे रखा है, बताइए कि कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुने 6 गुने 4/3 को 1/3 गुने 6 गुने 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पे 1/3 गुने 6 गुने 4/3, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आप लोग देखो कोष्ठक के अंदर में 6 गुने 4/3 है और यहाँ पे आप लोग कोष्ठक में देखो तो 1/3 गुने 6 और यहाँ पे कोष्ठक के बाहर यह चलाया है, यानी 1/3 को यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे देखिए ध्यान से 1/3 यहाँ था बाहर में गुने 6, अभी इसके अंदर या था ये सब दोनों और 4/3 था। ठीक है, अब इसको चेंज करके क्या किया है, इस दोनों को कोष्ठक में लिख दिया गया 1/3 गुने 6, अभी दोनों कोष्ठक में लिख दिया और इसे बाहर छोड़ दिया गया है। इस तरह का परिवर्तन किया गया है। यहाँ पे यदि लिखा हुआ था कि x गुने y गुने z, तो पहले y और z को ब्रैकेट में लिखा गया था और फिर इसको परिवर्तन करके क्या लिख दिया गया, x गुन्ने y, इन दोनों को ब्रैकेट में कर दिया और z बेचारे को अलग अकेला छोड़ दिया। तो इसी प्रकार इसमें किया गया है। तो इस गुणधर्म को हम लोग बोलते हैं सहचारिता। क्या बोलते हैं? सहचारिता। तो यहाँ पे नोट कर लीजिए सहचारिता गुणधर्म। सहचारिता गुणधर्म उसे कहते हैं जिसमें पदों में संख्या में परिवर्तन नहीं हो रहा है, यहाँ पे जो ब्रैकेट है ना उसमें परिवर्तन हो रहा है। देखिए ब्रैकेट पहले यहाँ पे इन दोनों के बीच था, अब ब्रैकेट इन दोनों में आ गया है, तो सहचारिता होगा। अब चलिए प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 दे रखा है कि क्या -1 सही 1/8 का गुणधर्म का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। देखिए गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि उसे हम यदि सॉल्व करें तो वह 1 के बराबर आए। हमने प्रश्न संख्या 4 में या फिर 5 में हमने इस चीज़ को देखा है। तो देखिए हम लोग इस मिश्रित भिन्न को सॉल्व करते हैं। -1 1/8 को हम सरल भिन्न में कैसे बदलेंगे? इन दोनों की गुना करेंगे, 8 एकम 8 और ऊपर वाली संख्या जोड़ देंगे, 8 एकम 8 और 8 और 1 9, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -9/8 और हमें इसकी गुना करनी है 8/9 से, तो इसकी गुना करते हैं 8/9। अब सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 8 से 8 कट गया और 9 से 9 कट गया, लेकिन यहाँ पे -1 था तो 8 से 8 कटा एक बार में 1 लिख देंगे, 9 से 9 कटा एक बार में 1 लिखेंगे, उसके आगे माइनस था तो माइनस लगा देंगे। तो -1 की गुना करेंगे -1 से तो होगा -1। तो क्या -1 गुणात्मक प्रतिलोम होता है? नहीं। इन दोनों को सॉल्व करने पे हमें आना चाहिए 1, लेकिन यह हमें प्राप्त हुई है -1, तो लिख देंगे नहीं, गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है।
ठीक है।